ये है रूस के किराए के हत्यारे, जिन्हें मिला ज़ेलेंस्की की हत्या का जिम्मा। कौन है वो जिसने ली ज़ेलेंस्की की हत्या की सुपारी? इतना खतरनाक है वो, यूरोप ने भी कर दिया बैन। रूस की वो वैगनर ग्रुप जिसके टारगेट पर है ज़ेलेंस्की। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले को आज 7वां दिन है। यूक्रेन में हालात बदलने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की सेना यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। इसके बावजूद रूसी सेना अब भी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के रास्ते को बंद करने में नाकाम साबित हुई है। 4 दिशाओं से हमला कर रही रूसी सेना को अब तक यूक्रेन के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक सफलता भी नहीं मिली है। इसी के चलते अब रूस की तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति को ही निशाना बनाने की सुपारी दी गई है। बताया गया है कि रूस ने किराए पर काम करने वाले हत्यारों का एक समूह वैगनर ग्रुप को ज़ेलेंस्की की हत्या का जिम्मा सौंपा है। खबर मिल रही है कि रूस की वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मारने की सुपारी ली है। ये खबर सुनते ही आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है कि रूस के पास एक बेहद ही खतरनाक ग्रुप है, जिसके टारगेट पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समेत यूरोप के कई नेता और वीवीआईपी भी शामिल है। वैगनर ग्रुप की बात की जाए तो वैगनर ग्रुप पर रूस की सरकार के लिए गुपचुप तरीके से काम करने का आरोप लगता रहा है। इस समूह को रूस की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर जाना जाता है। इस संगठन पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के लिए छद्म युद्ध लड़ने के आरोप भी लगे हैं। खासकर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका के देशों में ये समूह गृह युद्ध का भी हिस्सा रहा है। 2015 से 2018 के बीच वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी लड़ा है। इस वैगनर ग्रुप के सरगना की बात की जाए तो वैगनर ग्रुप का सरगना दिमित्री उत्किन है, जो कि पहले रूसी सेना में लेफ्टिनेंट रह चुका है और रूसी संघ की खुफिया एजेंसी GRU में भी काम कर चुका है। माना जाता है कि उसने ही 2014 में इस संगठन की खोज की थी और क्रेमलिन से संपर्क में रखा था। हालांकि रूस की तरफ से इस संगठन से संबंध होने की बात हमेशा से नकारी जाती रही है। दिमित्री उत्किन रूसी सेना की तरफ से चेचेन युद्ध में शामिल रहा था। इसके अलावा उसने वैगनर समूह बनाने से पहले रूसी सेना में रहते हुए ही 2014 में यूक्रेन में सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था। 2013 तक उत्किन रूस की खुफिया एजेंसी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद तक पहुंचा। पिछले साल मार्च में ही उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें उसके सीने पर जर्मनी की नाजी पार्टी से जुड़ी एक सेना से जुड़े टैटू दिखाई दिए थे। 2017 की ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट माने तो वैगनर ग्रुप अब तक रूस के समर्थन से 6000 किराए के हत्यारों की फौज खड़ी कर चुका है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक कागजों पर वैगनर ग्रुप एक निजी संगठन है, लेकिन इसका प्रबंधन और अभियान रूसी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के जरिए संचालित होने की बात सामने आ चुकी है। ये निजी सेना मिलिट्री के ही पूर्व अधिकारियों और जवानों से मिलकर बनती है और सुपारी लेकर टारगेटेड किलिंग करती है। यानी कुल मिलाकर ये भाड़े के सैनिक होते हैं, जिनकी किसी सरकार के प्रति कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती। खास बात यह है कि वैगनर ग्रुप पर अब तक मानवाधिकार उल्लंघन और आम लोगों पर अत्याचार के कई आरोप लग चुके हैं। खासकर मध्य अफ्रीकी देशों में इस संगठन पर लोगों के साथ बर्बरता करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा रूस के हित वाले कई और देशों में इस संगठन पर हिंसा भड़काने, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने और आम लोगों की जान लेने के भी आरोप हैं। यूक्रेन के डोनबास में भी 2014 में वैगनर ग्रुप पर आम लोगों के टॉर्चर और उनकी बर्बर हत्या के आरोप लगे थे। दिसंबर 2021 में यूरोपीय संघ ने इस संगठन के 8 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बहरहाल देखना होगा रूस और रूस की सेना जिस मंसूबे के साथ यूक्रेन पर हमला बोल रही है, उससे रूस को क्या फायदा होगा। देखना ये भी रोचक होगा कि रूस की वैगनर ग्रुप ज़ेलेंस्की को खोज पाएगी। देखना ये भी रोचक होगा कि क्या ज़ेलेंस्की अपने देश को बचाने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।